हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम्बिशियस प्रियंका। तो आज मैं लेके आई हूँ विसर्जन का ब्लॉग। तो आज है गणपति का विसर्जन। टाइम हो रहा है 12:30 और हम खाएंगे खाना, फिर नीचे होगी आरती। तो हम चलेंगे आरती में। चलिए कंटिन्यू रहना मेरे ब्लॉग में, मज़ा आएगा। चलिए हम खाना खा रहे थे कि आरती का अनाउंसमेंट हो गई, तो हमने खाना छोड़ के आरती के लिए चल रहे हैं। चलिए आपको भी दर्शन कराएंगे। 12:30 बजे से, यानी दोपहर के 12:30 बजे से बारिश चालू है। अभी तक भी बारिश धीमी हुई है, इसलिए गणपति जी को बाहर नहीं निकाला है। पर ये गाना बजा रही है, मुझे बहुत रोना आ रहा है। चलिए चलते हैं, तैयार होने, फिर चलेंगे नीचे। चलिए गाइस, मैं तैयार हो गई हूँ, चलिए चलते हैं। तो ये देखिए, अब होगी गणपति की लास्ट वाली आरती। तो देखो हम कर रहे आरती। आरती होने के बाद हमने हाथ में फूल लिए, गणपति
के ऊपर फूल और कलरफुल पेपर हमने उछाले। जब गणपति को हम मंडप से बाहर निकाल के ये सब करते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है, मतलब बहुत अच्छा सीन आता है। पर ये साल हमने नहीं निकाले क्योंकि बारिश ही नहीं रुक रही थी। तो ये देखिए हमने मंडप के अंदर ही उनके ऊपर फूल और कलरफुल पेपर उछाले, हमने आरती की, प्रसाद खाया। मैं बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो गई थी सच में गाइस। गणपति आते हैं और जाते हैं तब मैं बहुत ज़्यादा रो पड़ती हूँ, मतलब अब तो कम हो गया है पर जब मैं छोटी थी तो मैं बहुत ज़्यादा रोती थी। ये देखिए आगे बहुत मज़ा आएगा विसर्जन ब्लॉग में। गणपति का विसर्जन होगा तो ये देखिए उसके लिए सजा है कुंड। इसी कुंड में स्थापना के जो छोटे वाले गणपति होते हैं आप भी हाय करो। ये देखिए ये लोग आपको हाय कर रहे हैं। तो हमने जो है लाइन में हम खड़े हो गए हैं आसपास और बीच में गणपति का विसर्जन करने वाला फूल रखा है। तो देखो सबको हाथ में फूल बांटे गए हैं। अब देखो गणपति को लाएंगे, सबको लेंगे मेरे यूनिट में जाके स्कूल की, फिर इसके अंदर गणपति को जो विसर्जित करेंगे। तो ये देखिए तो आज आप कंटिन्यू रहिए। देखिए ये देखिए मैंने फोटोज खींची गणपति के साथ, मैंने हो सके इतनी सारी मेमोरीज बनाई गणपति की। तो जैसे कि आप देख रहे हो ये बड़े वाले गणपति को बाहर निकाल रहे हैं और फिर हमने छोटे वाले गणपति को विसर्जन करने का प्रोसेस जो है स्टार्ट किया है। ये देखो लाइन में छोटे वाले हम खड़े हो गए हैं और ये देखो छोटे वाले गणपति को ला रहे हैं। जो हमारे हाथ में फूल दिए थे हम वो फूल उठा ले और ये पूरा गणपति वाले जो छोटे वाले गणपति है उनको पूरा घुमाया, फिर वापस से कुंड के पास लेके आए। फिर देखो हमने उनको विसर्जन किया। हम बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए थे गाइस, बहुत ज़्यादा रोने लगे थे, यानी आंखों में पानी आ गया था ना। गणपति मतलब विसर्जित होते हैं, हम कुछ ही दिन के लिए आते हैं पर दिल में उनके साथ दिल टच हो जाता है, मतलब बहुत अच्छी फीलिंग आती है। ये देखो उनको विसर्जित कर दिया। पर गाइस मुझे ज़्यादा रोना नहीं आया कंपैरेटिवली माय सिस्टर। ये देखो वो कितना रो पड़ी, बाप रे इसके तो आंसू ही नहीं रुक रहे, वो बहुत ज़्यादा रो पड़ी। पर इससे भी ज़्यादा जब मैं छोटी थी तब रोती थी, पर अब जैसे मैं बड़ी हो गई हूँ समझती हूँ तो अब मुझे ज़्यादा रोना नहीं आता है कि गणपति तो हमारे पास ही होते हैं। बट मैं समझती हूँ। पर ये देखो मेरी बहन कितनी ज़्यादा रो पड़ी, मेरी बहन उसकी दोस्त काव्या बहुत ही ज़्यादा रो पड़ेगा, बहुत ही ज़्यादा रो पड़े। अब देखो और मुझे उठाओ। तो ये देखिए छोटे वाले गणपति का विसर्जन कर दिया है। हम वो पानी में हाथ डाल के मतलब आशीर्वाद जैसा ले रहे हैं। ये देखो घर के आगे वाला गणपति, और हमें तो ख्याल ही नहीं था कि हम भी गणपति के साथ विसर्जन में जाएंगे गाइस। तो हमारे लोग मान गए और फिर उन्होंने हमें गणपति के साथ विसर्जन में भेज दिया। फिर हम देखो गणपति के साथ विसर्जन में गए, हमने ढोल ताशे नगाड़े पे डांस किया, हमने सबसे बेस्ट बहुत मजा किया। हमारे पास तो सोमा तालाब नाम का तालाब है ना, तालाब है, वहाँ जो है इन गणपति का विसर्जन हुआ गाइस। बहुत मजा आई, बहुत ही मजा आई। रात के 2 बजे हम पे आए थे, उसके बाद 11 बजे दर्शन किए गणपति को लेकर करने। ये देखो लास्ट में गणपति और भी कई सारे यात्राएं आई थी। ये देखो हम सोमा तालाब पहुँच गए हैं, गणपति को उठा लिया है उनकी जगह से, क्रेन के ऊपर
उठाया है। ये देखो उनके ऊपर से फूल गिर रहे हैं। अब उनको जो है तालाब में विसर्जित कर दिया जाएगा। गाइस आप भी गणपति जी को अपनी विश बोलकर बाय कर दीजिए। वो अगले साल वापस आएंगे हमसे मिलने, हमारे पास रहेंगे गाइस। तो मैंने भी उनसे विश मांगी, उनको लास्ट बार मैंने बाय बोला। ये देखिए आप गाइस, एंजॉय कीजिए। देखो क्रेन के जरिए उनको धीरे धीरे नीचे ला दिया गया है। हम जो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए थे। और गाइस वहाँ बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी, हम बहुत ही ज़्यादा भीड़ में खड़े थे। धीरे बहुत सारे गणपति पीछे लाइन में थे विसर्जन के लिए। ये देखियो सोमा तालाब, उसमें बहुत सारे गणपति हमारे आने से पहले विसर्जन हो गए थे। हम तो करीब 1, 1:30 या 1:45 बजे हम तालाब में पहुँचे थे। ये देखो गणपति जी को पानी में डाल रहे हैं, उनका विसर्जन कर देंगे गाइस। तो आपको मेरा विसर्जन वाला ब्लॉग कैसा लगा मुझे बताइएगा कमेंट करके। और मैं नवरात्रि में भी ऐसे फुल ब्लॉग्स लेके आऊँगी। आपको गुजरात और बड़ोदरा की नवरात्रि को एक्सपीरियंस करने का मौका मिलेगा गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये देखिए गणपति का विसर्जन कर रहे हैं। बोल दीजिए आप भी गणपति को बाय और मुझे दीजिए इजाज़त। हम मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो गाइस जिस ट्रॉली में हम गणपति को लेके विसर्जन करने गए थे, उसी ट्रॉली में बैठे बैठे हम वापस आ रहे हैं। हम ट्रॉली के ऊपर चढ़ के बैठ गए हैं और ये दूसरे लोग हमें खींच रहे हैं। तो देखो रात के करीबन बज गए तो हम ट्रॉली में बैठ वापस आ रहे हैं घर। तो ये देखिए हमने ऐसे विसर्जन किया। मुझे पता है कि आपको मेरा विसर्जन वाला ब्लॉग जरूर पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गणपति बाप्पा मोरिया। अच्छा लगा हो तो लाइक करना और सब्सक्राइब भी कर देना। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। और मैं नवरात्रि में वापस पूरे ब्लॉग्स लाऊंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।